कोई वो बता सकता है किस ये वाला डाइस कौन सा है? मैंने आपको क्रॉस डाइस के 5 वो बताए थे, ये कौन से उस पर वर्क करता है? नहीं पता, बताओ। स्टैंड अप कौन से डाइस पे किस केस पे वर्क करता है? ये कॉमन फेस वाला, टू कॉमन फेस, नो कॉमन, टू नंबर्स कॉमन और नॉट कॉमन फेस, वही वाला ना? फोर्थ, थर्ड सेकंड थर्ड रूल कॉमन नंबर और टू कॉमन फेस ऑफ नहीं, कंफर्म फोर्थ रूल है ये। थर्ड भी है, फोर्थ भी है। नहीं, थर्ड रूल इज नॉट, नहीं थर्ड रूल अनकॉमन फेस वाला, ये कॉमन फेस। कौन फेस, वही बोलो, यू आर कंफ्यूज। थर्ड इज ये वाला होगा ना? कॉमन फेस। ऐसा एग्जाम में मत करना प्लीज। वो ये वाला होगा थर्ड, डिफरेंस देख लो। उसमें मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, उसमें डाउट था ना, मैं इसमें क्लॉकवाइज समझाता हूँ, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों में क्लॉक एंटी क्लॉक। बैठ जाओ, पहले हम लिख लेते हैं 1 2 3, बस 3 बोलते हैं। कोई मुझे 1 का 2 का 3 का अपोजिट बता सकता है? अपोजिट बाय 1 रुको, हाँ हो सकता है ये 4 5 हाँ, 1 कॉमन, 1 का अपोजिट डाइस में, इस वाले में ये मत देखना। 1 का 2 2 हाँ मतलब हाँ, 2 का अपोजिट 4 देख लीजिए, 2 का अपोजिट नहीं आपको, आप बताइए। 1 यस, देख लीजिए, जब यहाँ पे दिखा रहा है कि 1 अपोजिट बाय 2, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही होता है, इस नंबर ही दे हुए हैं। वैसे ही यहाँ पे जो आएगा 3 इज कॉमन, इसका मैंने कैसे समझाया था, इसका क्या समझाया था मैंने कि आप बता नहीं 5 और 6 बच गए, तो मतलब 4 के लिए क्या, 3 के लिए क्या हो गया 5 6। अब मैं बोलना जिसको नोट हो गई, आप 4 का 3 नहीं, नेक्स्ट आप 5 6 3 क्यों नहीं होता? आपने बोला 3 तो ऑलरेडी दिया हुआ है सामने, तो इसका अपोजिट ही तो होगा, जो कि होता है 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 फेस होते हैं, और जब 3 यहाँ दिया हुआ है, सॉरी 3 यहाँ दिया हुआ है, तो फिर 3 कैसे हो जाएगा? 5 और 6 का वहाँ पे लिख 4 5 4 5 आप भी बता लो। 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, 4 कैसे हो जाएगा? 4 तो दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, 4 का अपोजिट होगा ना, तो 6 तो, और 6 तो हमने भी अभी आपने बताया कि 6 4 और 3 का अपोजिट हो सकता है, तो बच क्या गए 2 तो दिया हुआ है 3 और इसका भी अब मैं आपको एक डाइस बनाता हूँ यहाँ पर, रुक जाइए मैं इसका सिर्फ नंबर चेंज कर देता हूँ। 3 जिसको मैं बोलूँगी आप देखिए 1 2 3
4 5 6 1 का अपोजिट क्या होगा? 4 2 का 5 2 का 5 क्लॉकवाइज समझा रहा हूँ आपको पहले, ठीक है? 5 6 देन क्लॉकवाइज 2 3 2 का 5 हाँ मतलब कॉमन, बाकी तो आप देखते होता ही कभी 3 is 6 और 4 is कॉमन और 5 2 6 is 3, ठीक है? ये हो गया जब आपको दो डाइस दिए जाए। और एंटी क्लॉकवाइज भी मैं समझ में बता देता हूँ। ये क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज दिस थोड़ा वो हो गया है, इसको रफ करके दोबारा बनाता हूँ फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज समझाता हूँ। डाइट ये नोट करा किसी ने? नहीं करा। ये आपको चलता नहीं है। यही था, है ना? एंटी क्लॉकवाइज मतलब हम एक को पकड़ लेते हैं, दो को एंटी क्लॉकवाइज यही होता है, घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो ये इसका क्या बनेगा? 1 2 3 4 6 अभी आप देखोगे ये और ये सेम ही होता है। 1 का अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज मतलब 1 का 1 का 1 अभी 1 2 का 2 का 2 एक मिनट जाइए आपने एक जगह 5 का तभी तो 3 कॉमन होगा, तभी तो ये वाला बनेगा 1 एंड एंटी क्लॉकवाइज बताओ कोई 6 2 इस नीचे वाले का एंटी क्लॉकवाइज 1 3 5 1 3 5 सेम देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज ने भी सेम बना 5 1 का अपोजिट 4 1 का अपोजिट 4 2 का अपोजिट 5 जैसे पहले आया था। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों समझ में आ गया, सेम ही होता है। उस दिन ये हो रहा था कि मैं नीचे वाला डायग्राम का एंटी क्लॉकवाइज बना रहा था और ऊपर वाला लिख रहा था, तो फिर मैंने बाद में वीडियो में जाके देखा कि इस तरीके की हो गया है। अब मैं समझाता हूँ। जब आपको क्वेश्चन में दो डाइस है तो सेम यही चलेगा, फॉर्मूला वही होता है। अब इसमें मैं अगर एक डाइस और बढ़ा देता हूँ, जैसे क्वेश्चन में आता है एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला डायग्राम में ही आगे बढ़ाना है।
ये रफ कर देता हूँ ताकि वो ना हो। अभी भी कौन से रूल में ये वो कर रहा था, क्रॉस द इसका नॉन स्टैंडर्ड डाइस का कौन सा वो है ये केस? 4। इसमें इसी करना है। हम्म? इसमें इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा नहीं, हूँ यहाँ पे ये भी बता दूँ। नहीं, इसमें जो 6 और जो Yes. 5 और 6 है ना, उसका 3 और 4 होना चाहिए था। कहाँ पे? अच्छा 5 और इन दोनों का। हाँ, क्योंकि जब उसका कहते हैं 5 और 6 से होगा, 3 और 4 है तो तो उसका 4 और opposite, हाँ हाँ। 4 3 और 4 होना चाहिए था। सही है, ये देखना चाहिए था आपको उस टाइम। 3 4 हो जाता है, वो देख लेना, कर लीजिए। सही, ये सही है। अगर आपको एग्जाम में एक और डाइस दे और क्वेश्चन पूछे तो फिर आप क्या करोगे? सेम डाइस? दिख रहा है डाइस? 3 का अपोजिट बता दीजिए। 3 का अपोजिट क्वेश्चन है। थर्ड 3 का अपोजिट। इसकी जस्ट वहां पे लिखी हुई भी है। कौन 6? 6 ठीक है। ओके 6 एनी कोई गेस? नो आइडिया, नो आइडिया। अभी आपको हो जाएगा, देखो सेम क्वेश्चन। अब बताइए, अब हो जाएगा इजी। अब बताइए। हाँ 3 का ना, 3 का 5 है। आगे आंसर सेम वही था, पर क्वेश्चन इसका मैं समझाता हूँ इसको कैसे करा जाता है। अगर यहाँ पे एक डाइस दिया, 3 हो जाए डाइस, तो क्या था? 3 4, यही था ना क्वेश्चन। यहाँ पे क्या नंबर था? हटा दिए 2। हाँ यही था। बैठिए, आपने यहाँ इन दोनों को निकाला, ये था। इसमें आपको क्या क्या मिल गया है वो देखिए। 1 का इसमें कॉमन 3 था, मतलब 3 का अपोजिट मिल गया। एक नंबर कम, 2 डाइस कम हो गए, कितने बचे? 4। यहाँ कॉमन था। अब इस तरफ से 2 डाइस लीजिए जो कॉमन है। 1 4 कॉमन, इसके अपोजिट भी यही थे। क्या बच गया? 3 5 है ना। तो अब 3 और 5 में से कॉमन इसका क्या रह गया? 5। 4 इस कॉमन था। नहीं, आपने थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। 3 का नहीं, 3 यहाँ पे कॉमन था 3, और मैंने पूछा अपोजिट किसका है? 3 का। 3 का अब 5 निकलेगा, क्योंकि यहाँ तो 3 कॉमन था और 4 भी कॉमन है। इसमें अपोजिट निकला है 1 और 2। 1 और 2 कॉमन निकला है इसमें से। 1 2, 2 डाइस कम हो गए, 2 अपोजिट साइड, और 3 कॉमन है। और इस डाइस के आने की वजह से अब रह गया सिर्फ 2 कॉमन, क्योंकि 3 का अपोजिट 4 मिल गया हमें। 3 का अपोजिट मिल गया 4। अब क्या रह गया? 5
6 इज अपोजिट बाय, क्योंकि ये 2 बचे हैं, क्योंकि अगर इसका अपोजिट ये मिल गया, इसका अपोजिट ये मिल गया तो 4 बच गया। और जब अभी आपने पढ़ाया जब 2 कॉमन नंबर्स एक साथ होते हैं तो एक जो वैल्यू बच जाती है वो उसका अपोजिट होता है। जैसे पहले अपने आपके उसमें 1 और 2 कॉमन था, नहीं कॉमन कौन से थे, मतलब इसका जो फर्स्ट वो था नॉन स्टैंडर्डाइज का, तो मैं फर्स्ट रूल समझाया था कि जब सिंगल वैल्यूज अगर कॉमन फेस पे हो तो जो डाइस में नहीं होता वो उसका अपोजिट होता है। ये इसमें रूल हुआ। इसमें अगर आपको एक और डाइस देता, जैसे 3, हाँ एक और डाइस भी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में 4 डाइस दे देता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। अभी मैं आपको एक और डाइस दिखाता हूँ, सेम क्वेश्चन। फोर 5 है ना, 1 2 क्या बच गया, 4 5 1 2 कॉमन क्या करा जाए, 6 और इधर आपको मुझे 5 का अपोजिट बताइए इस सेम क्वेश्चन। कोई 2 डाइस पकड़ लीजिए और अपोजिट बताना है। 3 3 कोई और से चेंज करना चाहेगा? 4 एक आंसर आया 4। कोई और चेंज? 1 सर ये अपोजिट निकालते कैसे? मतलब वो जो 2 डाइस हैं उसमें तो 5 नहीं है, फिर भी 3 का 5 और 6 है। सुनिए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, पता है जिसने पहला आंसर दिया था वही सही था। किसने पहला आंसर दिया था? 3 सही था आपका आंसर, पर आप कंफ्यूज थे। आपको क्या समझाया कि कोई 2 डाइस पकड़ लो, यहाँ पे जब फर्स्ट पेज बन रहा है यहाँ पे सिर्फ एक कॉमन है, एक कॉमन है, बाकी सब अपोजिट है। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे आप चाहे घुमा दीजिए। 6 का अपोजिट 1 का अपोजिट 6, 3 का 5, तो 3 का अपोजिट 5 ही था। अब मैंने ये वाला 2 डाइस पकड़ा है ना, अब मैं निकालता हूँ। देखो सिंगल सिंगल, यहाँ पे कॉमन क्या था 1 1 2 निकल गया, बचा गया 3 4 4 का यहाँ से निकल गया, 3 का 5, देन बच गया 6, निकल गया सारे। कोई भी पूछे ये होता है। अभी सर उन दोनों डाइस में तो 5 नहीं था, लेकिन फिर वहाँ का किस में जो आप अभी मिटा रहे दोनों में है? कौन सा? हैं ये इन दोनों डाइस में? नहीं, उससे पहले इन दोनों डाइस में? हाँ इसमें 5 नहीं है, फिर उसका तो रुको, यहाँ पे 3 था 2 4 यही था। 2 अपोजिट 1 2 अपोजिट
यहाँ पे 5 नहीं था, आप ये बोल रहे हो ना, हाँ फिर भी उसका ये कॉमन था। इसके क्या बनेंगे, इन दोनों के लिए क्या बनेगा, 5 6, क्योंकि ये नहीं है तो 1 2 निकल गया, तो आपके लिए कितने पेज बच गए, 4 पेज बच गए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म, क्योंकि इसने सिर्फ हमें इतना ही सिखाया है, फिर नेक्स्ट के लिए लिया जाता है, अगले उसके लिए 5। यहाँ पे 5 कॉमन था, 4 6 4 3, यहाँ पे 4 कॉमन था, तो मैंने 4 से क्लॉकवाइज घुमा दिया। यहाँ पे कौन सा डायग्राम था, यहाँ से मिटा दिया मैंने, आपने किसी नोट नहीं करा। 5 2 4 यहाँ पे 2 था, ये इसका 2 था, हाँ नीचे 4 था नीचे 4 था, यहाँ 2 था ना, हाँ ठीक है। कॉमन 6 2 कॉमन, इधर से 6 2 कॉमन आ गया। सर ऊपर 2 था, नहीं रुको, साइड में 5 था, कहाँ पे, ये तो साइड में यहाँ नहीं पे? था, ऊपर था हाँ। ऊपर था, यहाँ 2 था, एक चीज बता दूं मैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन इन तीनों से था, वो तो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए वो बनाया जाता है चौथा डाइस, आप कंफ्यूज हो, क्योंकि अभी आपने देखा यहाँ पे क्या क्या कॉमन था, 2 2, नीचे क्या था, 4 4, डाइस नहीं बना रहा हूँ मैं, 2 4, ऐसे था समथिंग है ना डाइस, ऐसे था। जब 1 2 का अपोजिट निकल ही गया था, 4 और 5 कॉमन था, 4 का जब मैं यहाँ मिल गया, ये तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता था, ये तो सिर्फ मैंने एक से कंफ्यूजन के लिए बनाया था, आपने ध्यान ही नहीं दिया। कोई मेरे को थर्ड रूल बता सकता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस का, बिना देखे क्या पेज में घुस 2 जाता हूँ, कॉमन पेज और 2 अनकॉमन। खड़े होगी पूरा बंद करके कॉपी, हाँ बताओ खड़े हो। हाँ खड़े हो, बताओ यार, सुन रहा था मैं। 2 कॉमन नंबर ऑफ 2 कॉमन पेज हाँ, और कहते हैं अनकॉमन पेज का। 2 अलग अलग बता दिए, सेकंड भी बता दिया, थर्ड भी बता दिया, एक पूछा था मैंने थर्ड। 2 कॉमन पेज हाँ 2 कॉमन नंबर ऑफ कहते हैं 1 कॉमन पेज। नहीं, एक मतलब दोनों के फेस एक थे, उसमें नंबर 2 कॉमन थे। फिर से बताओ क्या बोलना चाहते हो। इसमें 2 नंबर कॉमन 2 नंबर कॉमन हो, और फेस सेम हो। पेज सेम हो, कौन सा रूल है, थर्ड रूल, ठीक है याद रखना। क्लोज आइज इतना ही होता है। आपके लिए मैं क्वेश्चन आया हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, सॉल्व करने के लिए, बैठ जाओ। क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखने के लिए ना टाइम चाहिए। ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, इनमें से कौन से स्टैंडर्ड डाइज है, स्टैंडर्ड डाइज 214 2 1 4 स्टैंडर्ड डाइज, और नॉन स्टैंडर्ड डाइज
651 651 नॉन स्टैंडर्डाइज है। जनरलाइज कौन सा है? 651 651 इज स्टैंडर्डाइज। क्यों, ये वाला डाइज नहीं है? डाइज तो फिर सर सिर्फ 1 to 4 इज स्टैंडर्ड, बाकी सब नॉन स्टैंडर्ड जनरलाइज है। ये होना चाहिए था आपका आंसर। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ इसका। कुछ डाउट है क्या? पूछ लीजिए। समझ में आया ना सबको कि क्या है ये माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड? माइनस का अपोजिट कुछ डिवाइड प्लस कंपाउंड डिवाइड डिवाइड। कौन कौन डिवाइड बोल रहा है? माइनस प्लस प्लस कौन बोल रहा है? प्लस दूसरा क्या बोला? डिवाइड। पहले प्लस वाले उठो कि किसने प्लस क्यों आंसर दिया? प्लस किसने दिया? उठिए, प्लस आंसर क्यों दिया? क्योंकि माइनस को इधर स्लाइड प्लस हुआ, माइनस को इधर स्लाइड माइनस को क्या करना है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो माइनस क्लॉकवाइज दिस ऐसे, ठीक है ठीक है। तो फिर इस तरफ भी हुआ होगा, इस तरफ माइनस। किसने माइनस कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज दिया? किससे लिया माइनस का एंटी क्लॉकवाइज? प्लस से क्या? क्लॉकवाइज। ये प्लस या ये वाला प्लस? ये वाला, ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया। प्लस से कॉमन फेस क्लॉकवाइज बताइए। वहां से प्लस का क्या आगे का मल्टीप्लाई, फिर उसके आगे का माइनस, नीचे वाले का एंटी क्लॉकवाइज बताइए। क्लॉकवाइज बताइए। डिवाइड अगला मल्टीप्लाई
कॉमन फेस अपोजिट साइड क्या होगी? पढ़िए, बताइए। माइनस का डिवाइड ही होगा क्योंकि प्लस कॉमन है तो मल्टीप्लाई भी नहीं कॉमन होगा। नहीं। अभी तो मैंने बताया क्लॉकवाइज, यहाँ से क्लॉकवाइज होगा, ये प्लस का कौन अब क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा? अपोजिट साइड। तो माइनस के लिए क्या बचा है? मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई आएगा। अभी मैंने यहाँ पे ही बनाया। अपोजिट साइड देखने के बाद भी आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो। नेक्स्ट प्लस का, चलो वो छोड़ो, पहले इसमें से क्या क्या निकाल सकते हैं पहले वो निकाल लो ना। मल्टीप्लाई डिवाइड इज अलग अलग है ना, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट हो गया डिवाइड, मल्टीप्लाई हो गया। माइनस का अपोजिट मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का माइनस। अगला ये भी मल्टीप्लाई, कुछ तो हुआ है क्लॉकवाइज पहले तो माइनस का डिवाइड ही है। तो ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है, प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा दो कॉमन फेस है, मैं दो कॉमन फेस है इसलिए अपोजिट हो रहा है, क्योंकि ये दो कॉमन फेस है और ये वाले दो कॉमन फेस है, तो इसके लिए सिर्फ एक ही बन सकता है ना, जो कि अलग अलग है। तो इसका माइनस निकल गया, मतलब माइनस का डिवाइड हो गया, क्योंकि ये दो अलग अलग है। ये तो सिंगल फॉर्मूले में तब लगता जब ये एक कॉमन फेस पर होता, सिंगल कॉमन फेस पे। इसका सही था ना, माइनस का डिवाइड, आप सही थे, डिवाइड। अगला मतलब ये तो निकल गया, अब कोई और दो डाइस लेना पड़ेगा। ये दो डाइस लेते हैं, इसमें कॉमन क्या है? डिवाइड और प्लस। डिवाइड प्लस, इसमें भी डिवाइड प्लस, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? ये वाला साइन, इसका अपोजिट हो गया राइट वाला अपोजिट किसका हुआ? डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड का मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का क्या हो गया? इस तरफ वाला हाँ, और ग्रेटर देन, और लेफ्ट वाले का माइनस है, लेफ्ट वाले का प्लस वाला है। लेफ्ट वाले का प्लस। प्लस। प्लस, अब क्या बच गया इसमें? सब वो नहीं अभी कहाँ हुआ? अभी तो ये दो बचे हैं। उसका मल्टीप्लाई है ना, किसका? इधर ऊपर वाले का, इसके नीचे इसका हाँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, तो ये चलने रहा वहाँ पर, और ठीक है। प्लस का ग्रेटर वाला, प्लस का ग्रेटर था, प्लस डिवाइड का क्या होगा? माइनस, डिवाइड का माइनस। हो गया सॉल्व। सिर्फ 3 डाइस देके हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसका। इसके चक्कर में पूरे नोट्स खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आइए, ओपन डाइस। ओपन डाइस क्या क्या प्लस ओपन डाइस,
दिखा है ना 6 है, चल नहीं रहा ये। कौन सा डाइस है ये? हम्म? क्या ये ओपन डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है ये, स्टैंडर्ड क्लोज डाइस। ये क्लोज है, कल मैंने पिछले संडे को सबसे पहले ऊपर लिखवाया था क्लोज डाइस। ये जितने भी होते हैं सब क्लोज डाइस हैं। ओपन डाइस अब मैं बनाता हूँ स्टैंडर्ड का। मार्कर चल रहा है। ये ओपन स्टैंडर्डाइज नहीं पता चला, मैंने बोल दिया आपने मान लिया कि ये ओपन स्टैंडर्डाइज है ना? ये समझे भी? किसको पता है कि ये कैसे बना? क्योंकि हाँ यस, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। 1 के अपोजिट इसमें 3 आ जाएगा। 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 का 5 हो जाएगा। 2 का 5 हो जाएगा, ठीक है। पर रुकिए, 1 का अपोजिट 3 हो गया तो ये तो 4 हो गया। आपने उस दिन पढ़ा था कि स्टैंडर्डाइज का अपोजिट साइड 7 होता है। 7 कहाँ हुआ ये? इसका लिखिए। वन कॉमन पेज का ऑल्टरनेट अपोजिट एक छोड़ के दूसरा होता है। 6 अपोजिट है 1 का, ये आपने सही बताया था। 2 का अपोजिट हो गया 5, 3 का हो गया 4, ठीक है। तो ये बन गया यही। देखिए ये 3 पेज ये रहे, ये 3 पेज ये रहे। नोट लिख लीजिए, मैं नंबर बता देता हूँ। पहले वो बना लीजिए 6 पेज ऐसी। ये 3 था, ये बहुत इजी होता है, ये तो आप यूं ही सीख जाओगे। इसके लिए थोड़ा मार्कर वो कर रहा है बस थोड़ा, मैं नए लाइन में तो अच्छी लगी। सबने लिख लिया? अब आप बताइए। ये कौन सा डाइस है? हाँ ओपन डाइस तो है, पर है क्या ये? 1 के अपोजिट एक छोड़ के 6। वो तो है, आप डाइस बताइए ना। नॉन स्टैंडर्ड यानी किस को नॉन स्टैंडर्ड डाइस लगता है ये? आपको और किसको स्टैंडर्ड लग रहा है ये? आपको सिर्फ, मतलब बाकी कोई डाइस ही नहीं लग रहा। ये और ये सेम है, बस फिगर ही तो अलग बनाया है। इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, और देन इसका ये होगा। अब ये भी तो अगर बंद होगा तो ऐसे ही तो बंद होगा। मतलब समझ जाइए, बंद होगा तो सेम स्टैंडर्ड ही बनेगा। ये इसके पीछे आ जाएगा 5 और बीच नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर ये आएगा और ये दोनों ऐसे हो जाएंगे। तो मार्क नहीं चल रहा है।
4th वीक का चल रहा है मेरे को डाइस लाना चाहिए था क्या? ये क्या है? क्या? आपने देखा ही नहीं अभी तक। क्यूब ही है ये, इतना टाइम क्यूब है ये, और क्यूब से ही डाइस बनता है। जी ये हो गया इसका टॉप, ये वाला साइड हो गया बॉटम, ये हो गया लेफ्ट, इसका होता है राइट, सॉरी ये राइट होगा मेरा, ये राइट ये लेफ्ट, आपके शायद अलग हो, नहीं सेम ही होगा। और जो बच गए ये दोनों पोर्शन, बैक फ्रंट। अब इसके बैक फ्रंट देखो, अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, टॉप पे तो 1, बॉटम क्या होगा 6, अब 2 अगर इस तरफ आता है तो जस्ट 5 इस तरफ आएगा, और इसके जस्ट जो बच गए ये फ्रंट पे, और इसके बैक इस 3, यही तो बनेगा सेम टाइम्स। कंफ्यूज मत होना, हम ये देखना टाइज में कि इसका अपोजिट 6 हो रहा है नहीं हो रहा। अगर ये 7 हो रहा है, सॉरी 7 हो रहा है तो ये स्टैंडर्ड है, और ये अगर इन दोनों का अपोजिट होता है और 7 कहलाता है तो अपोजिट ये स्टैंडर्डाइज ही है। ये कौन सा डाइस है? नॉन स्टैंडर्ड। इसका 1 का अपोजिट क्या होगा? 1 का अपोजिट 4, 3 का 6, 5, समझ गए? अब इसका डाइस बना देता हूँ, पर एक्चुअल में क्वेश्चन आपके दूसरे आते हैं। अगर मेरे को क्लास एंडिंग नहीं होती तो मैं इसका क्वेश्चन जाता है कैसे होते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ इसका क्वेश्चन, जो कि मैंने CGL से लिया था। नीचे क्वेश्चन है,